ये दर्द हाथ में है। और कहाँ है? पैरों में देखो, पैरों में हो रहा है क्या? नहीं अपने आप अब नहीं हो रहा बाबा जी, है? नहीं हो रहा अभी तो कह रही थी बाबा जी हो रहा है। बाबा जी बोलो। बाबा जी। वो हाथ दिखाओ, ये अंगूठा दो। चिल्लाना नहीं, गर्दन लटक रही है, चिल्लाना नहीं। गर्दन लटक रही है तुम्हारी, गर्दन लटक रही है तुम्हारी। अरे बाबा जी गर्दन लटक रही है तुम्हारी। देखो भाई गर्दन बिल्कुल सही होगी। बोलिए शनिदेव महाराज की। वो गर्दन मर्जी से इधर उधर जा रही है। एक बार चल गया बताओ, बस इतने में ही। हाथ का अंगूठा बटन को दबाना मोड़ने था से उसका। किसी की ये हट जाए, और वो भी उतना कि जिसमें टूटे ना, और केवल थोड़ा सा दर्द मात्र हो, ये हट जाए, ये क्या कम है? ऐसा रोग का इलाज तो सारी दुनिया कर दे। हो तो नहीं भाई, क्या हट गया? ये हट गया भाई, काहे बना रखा है? अबे गर्दन लटक जाती है। भाई गर्दन क्यों लटकती है? अबे गर्दन में पीछे दर्द है, डॉक्टर कह रहा है नाड़ियां दबी है। अगर नाड़ियां दबी थी तो मैंने कौन सा इतनी जल्दी नाड़ी सारी खोल दी? एक अंगूठा पकड़ने से सारी नाड़ी खुल जाती है गर्दन की। डॉक्टर बता दो ताल्लुक नहीं है अंगूठे का गर्दन से। ठीक है, होगा भी तो भूले बस रहे, आज तक तो किसी ने बताया नहीं है, किसी में भी नहीं बताया। गर्दन को दबाने, इसके अंगूठे को दबाने से क्या होता है भाई बताना जरा। आजकल एक ने नई टेक्निक निकाली है, बोले यहाँ से दबा दो शुगर ठीक हो जाएगा। अरे भाई शुगर में ना पड़े, आराम, धीरे 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 शुगर ठीक हो जाएगा। मन में धारण कर लो कि आप बीमार ही नहीं हो, और शरीर की बीमारी का आप पे असर पड़ना बंद हो जाएगा। मन से आधियां और व्याधियां दोनों ही ठीक हो। जिसका मन स्वस्थ है, जिसका मन चंगा, उसकी कटौती में गंगा, कठौती में गंगा, है कि नहीं? एक है आधि, एक है व्याधि। व्याधि होती है शरीर में, शारीरिक रोग को व्याधि बोलते हैं, और आदि होती है जो संताप आदि होते हैं, वे होते हैं मन में। लेकिन अगर किसी का मन स्वच्छ है ना, तो व्याधियां भी यूं भाग जाती हैं चुटकियों में। ठीक है ना? जैसे मैंने एक नियम बना लिया है कि कोई छुट्टी करनी ही नहीं है, रोजाना काम करना है, तो फिर व्याधियां भाग जाती है। जब मैं बुखार में भी बैठा हूं, मैं कोरोना में भी बैठा हूं काम करने के लिए, तो व्याधियां कहाँ चली जाएंगी? छूमंतर हो जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, शरीर पे उतना प्रभाव डाल नहीं पाएंगे। नियम बना लो तुम भाई, सृष्टि पे जब तुम आके नियम बना लेते हो तो सब ठीक रहता है। बाबा जी दर्द कहाँ है? दर्द है नहीं है ना, वही तो खिंचता है बाबा जी। अभी कहाँ खिंच रहा है? क्या खिंच रहा है अभी? खिच रहा नहीं, खिच रहा अभी की बात है। थोड़ा सा खिंच रहा है। कितना था पहले? मैंने तो हाथ नहीं लगाया अंगूठे के अलावा, छेड़ा नहीं। बहुत बहुत होता है अभी हाँ। रात को सोती नहीं। पैर देखो, पैर रात को तो आदमी सोता है ना पास में, और जो आदमी सोता है उसका डॉक्टर करेगा क्या? बिगाड़ेगा क्या? सारा दुनिया का कोई डॉक्टर बिगाड़ देगा उसका? कुछ बिगाड़ देगा क्या? सोता है ना, दिखाई देता है ना तुझे, छेड़ता है ना, दबाव मारता है ना। कितने साल से? बहुत दिन हो गए, बीत गई, कितनी उम्र बीत गई, और वो लगातार इसके पीछे चिपटा हुआ है। और उसके अलावा पता नहीं कितने दोष हो गए। आंखें देखी है तेरी तूने? शीशे में आंखें देखी है तूने? क्यों ठीक नहीं रह पा रही है? दोष है शरीर में, इसलिए ठीक नहीं रह पा रही है। कोई गर्दन में रोग नहीं, कोई नाड़ी नहीं दबी हुई, कोई नाड़ी नहीं दबी हुई। दिखाऊं तेरे को कोई नाड़ी दबी है क्या? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। देख कहाँ दर्द है, आगे पीछे कर, खूब खूब घुमा गर्दन। अब तो नहीं गिर रही गर्दन, अब तो नहीं है ना। अब कहाँ गए दर्द? दर्द था ही नहीं पहले भी। तो दोष से रोग उत्पन्न है, दोष को रोग कह रहे हैं डॉक्टर। बताओ कर लो क्या करो? टेस्ट भी करा देगा, दवाइयां भी खिला देगा, टेस्ट में आएगा भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आदमी गर्दन में दर्द बताया चला जाएगा, ऐसे पट्टे बांध देगा। ठीक है कि नहीं? जब आपको रोग नहीं, ऐसे पट्टे बांधने का क्या तात्पर्य? फिर तो भाई एक बेल भी बांध दे खूटे के तो बंधा रहेगा आदमी, उसको प्रतीत हो जाएगा मैं आदमी नहीं, मैं जानवर हूँ, क्योंकि मेरे साथ संसार जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा है। मुझे रोग कुछ और है, दवाई कुछ और दी जा रही है। ठीक है, अब इसने गर्दन की नाड़ी दबने की दवाइयां खा ली, नाड़ी दबी नहीं हुई है, और दवाइयां खा ली ढेर सारी, ऐसे ही ना? बहुत इंतजार है। फिर बहुत कितने साल से खा रही है? 1 साल से खा, 1 साल। 1 साल से गर्दन दबने की दवाई खा रही है, और है कुछ नहीं, केवल दोष फैल गया है, पूरे शरीर में रम गया है। रोने की जरूरत नहीं है, ठीक नहीं हो पाएगी। जितनी रोएगी उतनी बीमार होगी। पूछ क्यों? पूछ क्यों? जो आदमी तेरे बराबर में लेटता है ना, उसको तेरी आंख के आंसू बहुत, रोती रहती हूँ। हाँ वो खार खाता है, इसलिए तुझे रुलाता रहता है, और तू बाबा जी करके रोती रहती है। कभी ना कभी इससे लड़ाई हो जाता है बाबा जी, झगड़ा हो जाता है। इनका भी कैंसर है तो सेवा करते हैं तो हमारे काल में। अरे वो ये कहता है तू उसकी पत्नी है, और ये कहता है कि ये तू इसकी पत्नी है। अब बताओ कौन सी की माने?
नहीं समझे? समझ गई बाबा, सब बात समझती हूँ। गंदा काम करता है ना। हाँ बाबा जी। हाँ बाबा जी, अरे ये आंख में जो आंसू आ रहे हैं ये उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। आज के बाद तूने रोना नहीं है, तू रोएगी उसकी ताकत बढ़ेगी। नहीं समझे? रोती रहती हूँ बाबा जी। क्यों रोती? मत रोना ना, वही तो कहता हूँ, मैं भी मना करता हूँ बाबा जी, मैं भी मना करता हूँ। देखो रो जाती हूँ, रोती हूँ, पूछिए ही बैठे। रोना नहीं है, तू रोएगी तो उसकी रोना शक्ति बढ़ेगी। जल्दी पूछा सू, बिल्कुल अब रोना नहीं है आज के बाद। बोल दे बाबा जी। बाबा जी जय शनिदेव। ले जाओ पीछे बैठा लो, केवल दोष है या ठीक हो जाएगी, और 1-2 बार देख लूँ बस। बोलिए शनिदेव महाराज की। बाबा पैर छुआ लीजिए। नहीं 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 ना छुआऊंगी, नहीं नहीं मैं छूंगी, मैं आप नहीं नहीं, अब ठीक कर दीजिए बाबा जी, ठीक कर दीजिए। ये हाथ सीधा नहीं होता बाबा जी। सब ठीक होने लग जाएगा, भागने दौड़ने लग जाएगी, तू घबरा मत, यही रहे। अब रख लीजिए आप। हाँ रख रहे हैं। रख लीजिए, हम ये रहेगी आपको सेवा अरे करूं। रख तो लिया। अब सेवा करूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की। की जय बाबा जी। बाबा जी। जय हनुमान जी की जय, महादेव जी। मीना देवी है कोई? हमें मीना देवी है। बोलो मूछ वाले बाबा की, बोलो पूछ वाले बाबा की, बिलावी जी रहो। बाबा जी, राम शरण यूपी से। बाबा जी, राम शरण यूपी से। हाँ मेरे कमरे में हाँ तेंद्र ठाकुर आता नहीं दिखाना ठाकुर। हाँ बैठ जाएंगे, चलो हाँ बैठ जाओ। राम शरण है कि राम चरण है? राम शरण है। ए चल यहाँ से पीछे से, डॉक्टर बोला वहां से दर्द की दवाई ले ले, चल डॉक्टर सही दर्द की दवाई ले ले। वो पीछे करो भाई, मुंह पीछे खड़े हो आप, यहाँ खड़े हो जहाँ ये मुंह ढर रखा है। हाँ वहाँ बोलिए शनिदेव महाराज की। आपको जहां जहां दर्द होते हैं वहां दर्द देख लीजिए अभी कितना है, तो फिर थोड़ी देर बाद बताओ। अभी कहाँ दर्द है आपको? कमर में भी दर्द है। झुक पा रहे हैं आप अभी? अभी आप झुक पाएंगे नीचे की तरफ इतना? डॉक्टर को दिखाया आपने पहले से दर्द को? लगातार दवाई ले रहे हैं? कब से ले रहे हैं आप? 40 साल से लगातार दवाई ले रहे हैं, तो दर्द में आराम पड़ा कुछ? दवाई खाते हैं वो सो जाते हैं आराम से, बस दवाई बंद हुई एक दिन को भी चलो अब रात से दवाई ना खाएगी, बहुत बुरी है। अच्छा एक बार पहले भी तो देखा मैंने आपको, इनके उसको देखा। ऐसे उपाय फाटी साथ में उन्हें देखा मैंने। आपको क्या होता है? बहुत दर्द है, चलने नहीं देती। डॉक्टर ने क्या बताया? खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं, डॉक्टर को कैसे ना दिखाया, मैं खुद अपनी दवाई खाती हूँ। खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब दूसरों को भी दवाई देते हैं। तो ये तो काम गलत है ना कि आपके पास डिग्री है, बिना डिग्री के आप दवाइयाँ दे भी रहे हो और खुद ही प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो केवल आपका धोखा है संसार को। तो फिर किसी ने कह दिया कि आपको ही दर्द है, आप दूसरों को दवाई क्या दे रहे हो, तो क्या करोगे? पहले आरएमपी की डिग्री ऐसी हुआ करती थी, लोग किया करते थे उस बहाने। ठीक, अब डॉक्टर साहब बन गए हो, अब छोड़ दो, कोई दूसरा काम कर लो। अब तो बंद है 4 साल। क्या साल से बंद है? 4 साल से 4 साल से दुकान ही बंद है। बंद की परेशानी बढ़ गई, वो केस लगी ज्यादा अच्छा। केस तो लगेगा ही ना, जब आप बिना उसके डिग्री के होल्डर बनोगे डिग्री, तो केस तो लगेगा ही। वो तो ढूंढ ही रहे हैं भाई, अब ऐसे नहीं करने देंगे ना। आप अपने बच्चे को बीएमएस बना देते, डॉक्टर की औलाद डॉक्टर हो जाती है, ऐसे हो जाता है। बच्चा कोई बीएमएस है, कराई कोई से को? बच्चे पढ़ रहे हैं। चाय पियोगे? देखो दर्द का है।
कम हुआ, बिल्कुल कम नहीं हुआ तो आपको वैसे ही है, शारीरिक रोग है ये, फिर कोई नाड़ी दबी हुई है आपको। कमर में देखो, कमर में है क्या? अभी बंद हुआ, कुछ कम हुआ नहीं हुआ। हमारा वो है भाई, नाड़ियों का दोष है। ठीक है। आपको नाड़ी का ही रोग दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, या वैद्य को दिखाइए। गीता पलवल से। बहुत लंबे समय तक बैठे रहे होंगे ना, तो नाड़ियों में दोष आया होगा। डॉक्टर की कुर्सी पे जब बैठे थे तब तो बैठे ही थे। लगातार थोड़ा बड़ा काम तो बैठ गए, ठीक है, 2-4 मिल जाए। हेलो, अच्छा ऐसे करते हो? बैठने को काम तो वैसा खेती का काम करते हो? केवल दुकानदार। तो दुकानदारी में भी तो झटके लग सकते हैं ना, नाड़ियों का दोष है ये, मेरा नहीं है ये आपको वैसा दोष नहीं गुस्सा है। आप तो वैसे भी इंजेक्शन लगाते थे, इंजेक्शन लगाने वाले से ऐसा दोष दूर रहता है। पूछो क्यों? आप सुई चुभोते हो ना अंदर। बहुत सारे लोगों को बहम तो इसलिए होता है कि उनको डॉक्टर की बीमारी है कि वैसी, जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको आराम पड़ जाते हैं, ये नहीं पता क्यों पड़े आराम। हम जीते जी सुई से डरते हैं। किससे डरते हैं? आपको ऐसे सारे केस याद है जिनको आपने कहा कूल्हा ढीला छोड़ो और वो टाइट कर लेते थे? क्यों? जबकि छोड़ने के लिए ढीला कहा जाता था, टाइट कर लेते थे, क्योंकि उनके अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है, सुई लगने का एक डर होता है। इसी तरह से जो प्रेत है उसने कभी मानव जीवन को जिया है, उसको डॉक्टर की सुई से डर लगता है। इसलिए मेरे तो मामा के गांव में, इनको याद नहीं होगा तो शायद, एक लड़की थी, आईसीयू में जाती ठीक होती, आईसीयू से बाहर आती बीमार होती। आईसीयू में चाहे कुछ ना लगाओ, आईसीयू वार्ड हो बस, उसमें एंट्री करा दो, एक बेड पे लिटा दो, ठीक, एंट्री हटा दो, बेड से उठा दो, वो क्या कहते हैं, बाहर निकाल दो, बीमार। आए ना समझ में? हाँ आओ, जय श्री। आप अपना इलाज कराइए डॉक्टर से। गीता पलवल से। आओ मत, चलो। क्या होता है? दर्द रहता है बॉडी में, और मैं क्या कर देते हैं, सूजन फूलने की जल्दी ना तो सूजन। और एक कदम पीछे हो ना, अरे पीछे हो, बैठना नहीं है, खड़ी रह। इनके दवाई भी कोई असर ना करे, ये दवाई दिला लो, एक आध दिन तो सही रहेंगे, फिर ऐसे कैसे। दवाई असर नहीं करती? कैसे साल से खा रही है? कई साल से खा रही है, 2.5 साल है इनके, अब और ज्यादा परेशान है। अब तो दवाई कोई असर ना करे। कहाँ दर्द है बहन? चल के देखो वहां पे, चलो ऐसे घूमो, यहीं डोलो। कम होने लगा कि नहीं?
कुछ और लग रहा है, खड़े खड़े दर्द बढ़ रहा है, पूरा फटने को हो रहा है, नीचे यहाँ से यहाँ तक फटने को हो रहा है, साइटिका का रोग है। और बताओ और दर्द कहाँ है? बस साइटिका है, इनको साइटिका है जी। ठीक, साइटिका आराम से जाएगा, मेरा है ही नहीं। रोशनी पलवल से खड़े खड़े दर्द बढ़ेगा, लेटने के बाद दर्द कम हो जाएगा, साइटिका है। सीधे से चला भी नहीं जाता। जितना चलेगी उतना फटेगा, जितना चलेगी उतना फटेगा। अंदर कूल्हे में चीज टाइप दर्द रहेगा, खिंचाव सा, और नीचे ये सुन हो जाएगा पैर और दर्द होगा। आओ रोशनी पलवल से ये डॉक्टर तो ऑपरेशन कर देता है, इसमें किसी को पता ही नहीं है इसमें करना क्या है। अरे भाई गर्म पानी से सिकाई करो, गर्म पानी से झाड़ो, गर्म पानी में नमक मिला के झाड़ दो, उसी की सिकाई करो हमेशा इसकी। और हल्के हाथ से इस पे मुंह लगाओ, ऐसे ऐसे लोशन लगाओ, ऐसे तेल लगाओ जो इसको राहत दे। इसके लिए आयुर्वेद में दुनिया भर के तेल है, ठीक है। डॉक्टर तो इसमें ऑपरेशन तक बता देते हैं, होता कुछ नहीं है। चलो गारंटी लेता नहीं और किसी चीज की। सबसे बड़ी बात तो ये इलाज कराऊं तो किस बेस पे कराऊं, ये तो कह दे मैं ये गारंटी ले रहा हूँ, ये चीज ठीक कर दूंगा। आओ रोशनी पलवल से है कोई? सोनी फरीदाबाद से। अरे ये अभी के अभी नाम लिखा के गायब हो गए क्या सारे? तो नाम किस लिए लिखा गया? अस्थमा है इनको? दर्द भी रहता है, हाँ? कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, तुम थोड़ा सा यहाँ खड़ो। ले लो। मैं पहले मेरा देख लेता हूँ, मेरा क्या है। क्या नाम है? सोनी। दर्द कहाँ रहते हैं आप? अभी है इसको दर्द ही नहीं है, थोड़े से आगे आओ, मैं फूंक मारूंगा, आपके शरीर में झंझनाहट हो तो बताना मुझे। गंभीर पैर ते लंगड़ा रहा है तू, हाँ? क्या हुआ कहे मैं? मंटू कुमार बिहार से। मंटू कुमार है कोई? तूने पूछा ही नहीं किसको क्या है? पूछ लिया जी इनको, दर्द भी बता रहे थे, अस्थमा भी बता रहे थे। शरीर में झंझनाहट हो रही है पूरे में? हाँ तो दोष है, पहले दोष को निकलने दो, है ना? ये भी बैठो। अब तो सांस नहीं चल रहा है?
अब महसूस हो रहा है रोग आपको कोई नहीं? पेट में दर्द है अभी है इस टाइम? नहीं है तो मैं अभी की तो बात पूछ रहा हूँ, बात की तो नहीं पूछ रहे ना। बात का मुझे करना भी क्या है, मुझे तो अभी जानना है कि आपको क्या हो रहा है। आ जाओ। अरे नाम बोल दो ध्यान चलना तो मंटू नाम है ना, चेस्ट पेन होता है ना, दर्द है ना अभी। चलो आओ, ठीक हो जाए, सारी समस्या हल हो जाने वाली है। बोलिए शनिदेव महाराज की। मंटू क्या होता है? अभी है, डॉक्टर क्या बताते हैं? एलर्जी है, खांसी भी होता है। मंटू दर्द कहाँ है? बोलिए शनिदेव महाराज की। मंटू दर्द कहाँ है? कांप क्यों रहा है? ठीक हो गया गुरुजी। और मेरी 2 घूंट चाय ने मंटू को ठीक कर दिया। मंटू तेरा दर्द मुझसे कांप रहा था, भय लग रहा था तुझे? क्या लग रहा था? भय है? अब नहीं लग रहा? अच्छा फिर आंख में देख देख लगता है कि कौन से डॉक्टर को दिखाया था? रणवीर सिंह को दिखाया। क्या करते हैं ये? MBBS है? क्या बता रहे थे? कौन सा टेस्ट इन्होंने आपका कराया था? ECG कराया था? और क्या कराया था? मतलब शरीर में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहेगा तो एलर्जी कहते हैं उसको। खांसी ठीक नहीं होती है। खांसी हो रही है? रात में हो रहा था। कब हो रहा था? रात में? आज रात में हो तो बताइए मुझे। कल सवेरे दिखाना ही दिखाना है। यहाँ रहो, अपने रोग का निष्पक्ष जांच कराओ मुफ्त में, तब पता करो, देखो कि डॉक्टर आपके साथ क्या करता है। आपको रोग नहीं है और वो आपको दवाई देता है, तब पता चल जाएगा तुम्हें हकीकत। और तुम्हें ये पता चल जाएगा हमारे बीच में इस संसार में कैसे चिकित्सक रहते हैं, हमें कौन कौन सी गोली देते हैं। ठीक है ना? तो पता चलेगा जो मीठी गोली देते हैं वे बढ़िया है, जो कड़वी गोली देते हैं वे तो रुपया भी ले लेते हैं और अपना कड़वापन भी छोड़ जाते हैं शरीर के अंतर में। नहीं समझे?
मंटू देखो एक चीज, अभी खड़े हुए दर्द था छाती में, अब कहाँ है? आगे आओ, अगला नाम बोलो। रवि सेठा से आंखें बंद कर, महसूस कर झंझनाहट कहाँ हुई, महसूस कर पाया तो रोग का पता चलेगा कहाँ कहाँ रहता है। हाँ चल जा, कोई रोग ही नहीं है तुझे, दोष से रोग है तुझे। खांसी भी पितरों से उत्पन्न होती है, अगर खांसी तुझे एलर्जी से उत्पन्न होगी तो 24 घंटे होगी, ना कि रात रात में। आओ जी। डॉक्टर के पास बुद्धि कम है, मेरे पास विवेक ज्यादा है। भगवान की प्राप्ति करने वालों के पास, उनमें रमने वालों के पास, उनका नाम जप करने वालों के पास विवेक ज्यादा होता है, बुद्धि कम होती है। दौरा तो अपना आप ही खत्म हो जाएगा। विवेक ज्यादा है, इसलिए हम भगवान की शरण में हैं, भगवान को अपना मानते हैं। क्या नाम है आपका? रवीश नाम है। रवीश जी क्या हुआ है आपको? क्या वो दर्द अभी भी है? कितना है? उतना ही है जितना रहता है या कम है? उतना ही है। चलिए हम देखते हैं कि आपको हमारा रोग है कि डॉक्टर का रोग है, क्योंकि पितृदोष तो सभी के घरों में हुआ करता है रवीश जी, है ना? तो डॉक्टर को दिखाया, क्या बताया? डॉक्टर को तो दिखाया, लेकिन ऐसे आयुर्वेदिक दवा दी थी, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमी है। घुटने में कुछ कमी? घुटने में क्या हो रहा है? आपने तो कमर की बात बताई है मुझे, घुटने के ग्रीसिंग की बात कहाँ से आ गई? दोनों में। दोनों में? दोनों ही घुटनों में है? आपका नाम क्या है? रवीश नाम। रवीश कुमार। एक कदम आगे आए हल्का सा, रवीश आंखों में देखना बस। रवीश जी दर्द देखिए कहाँ है? अभी 50% मतलब घुटनों में भी और शरीर से भी। कितना? उतना ही है जितना लेके खड़े हुए थे? कुछ कम। कुछ कम? कितना कम हुआ है? आधा। अच्छा चलिए, अभी तक तो छुआ नहीं है ना? हो सकता है आधे का भी आपको वहम हुआ हो, तो पता चल जाएगा मुझे। आंखें बंद कर लीजिए, महसूस कीजिए कहीं झंझनाहट हो रही है क्या। झंझनाहट हुई है वहाँ? हाँ तो आंखें बंद कीजिए। देखो रवीश जी दर्द का है,
अरे झुक के देख पहले। अब है आराम, मैं कैसे मान लूं तू झूठ बोलता हो तो? अभी थोड़ी देर पहले बोला आधा है, अब फिर है? इनमें कितना है? उतना ही है। इनमें तो उतना ही है, कमर में भी कम हुआ है। कम हुआ है, चलो कोई नहीं, दोष निकल जाए, रोग रह जाए, दोष निकल जाएगा, रोग रह भी जाएगा तो भी खत्म हो जाएगा एक टाइम में आके। बैठ जाए। बोलिए शनिदेव महाराज की। संजय झारखंड से। हाँ, वो बताया नहीं जा सकता ना, पहले मैं दोष निकालूंगा ना, फिर तू रोग का इलाज करा लियो। हेलो। है तो 4 दिन के बाद मुझे दिखाना। आप पहली बार आए आज? हाँ, तो कल आए थे ना, 4 दिन के बाद दिखाना, 4 हवन के बाद। ठीक है, 5वें हवन से पहले दिखाना। ठीक है, इनका बाद में नाम लिख लेना। आओ। अरुणा यूपी से। अरुणा यूपी से है नहीं कोई अरुणा? कोई अरुणा नहीं है? ये माता जी का नाम अरुणा है। क्या होता है कमर में? क्या है? यहाँ आओ मेरे पास। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। देखो दर्द कहाँ है? चलो चल के दर्द बताओ ना मुझे, कहाँ है? होता है नहीं, मुझे बताओ अभी दर्द कहाँ है? कहाँ गया? क्या डॉक्टरों को नहीं दिखाया था आपने?
क्या बताते हैं? जब भी जाऊँ तो जब खाते क्या कहते हैं? हड्डियों में छेद? रीढ़ की हड्डी में कौन सा छेद बता रहे? वो कभी ये कहते हो हम ऑपरेशन करेंगे, छेद करेंगे और तब टीबी तो नहीं बता रहे, टीबी बता रहे थे। कहाँ हड्डी का छेद? वो गैप बता दिया होगा, गैप को छेद बता दिया। ओहो, खड़ी हो, वो गैप बताया होगा इसको। देख, खड़ी हो, छेद ढूंढ, चल छेद ढूंढ, चल ऐसे चल। हटा भाई हटा। कहाँ दर्द है? कहीं भी नहीं है। हड्डी का गैप भर गया भाई लोग। दोष चाहिए, दोष निकलता है धीरे धीरे, ये रमा हुआ होता है, हम समझ नहीं पाते हैं इसको। हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं रोग के अलावा दोष से भी रोग हो सकते हैं, ठीक है। पर हमारे ऋषियों ने तो लिख दिया था, उस परंपरा को आयुर्वेद ने छोड़ दिया। आयुर्वेद पैदल हो गया, आधा तो आयुर्वेद वैसे ही खत्म कर दिया अंग्रेजी दवाइयों ने। आधे में जो उन्माद रोग था उसका कभी इलाज नहीं हुआ, और उन्माद रोगी दुनिया में सबसे ज्यादा हो गए, ठीक है ना। तो सबको पित्र आदिकों से, प्रेत आदिकों से समस्याएं हो गई, और उन समस्याओं को हल करने वाले भारतवर्ष में एक भी नहीं रहा, है ना। इसलिए मनु भैया को ये मेहनत करनी पड़ी। रख दो, जय शनिदेव बोलो। कहाँ दर्द? कहीं नहीं है, तो गैप भी भर गया माता जी का। चलो बोलिए शनिदेव महाराज की। डॉक्टर की नजर थी कमजोर, अरे डॉक्टर मुर्गे को कह गया मोर। चल सभी खान मैनपुरी से। हाँ, रोग है तो शारीरिक रोग है। सभी खान मैनपुरी से। अरे शाम को लिखना है इसका नाम, ये नहीं तो यही रहना, शाम को बताएगी। हमें दिखाना है गुरुजी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। हाँ, किसको दिखाना है? फाइलें ये सब मेरी है। ये क्या है? ये इतनी सारी फाइलें क्या है? ये क्या है क्या? गर्दन की नसें ब्लॉक, दिमाग से तुझे होता क्या है ये बता। दिमाग में और पेट में तकलीफ। देखे भाई इसमें क्या कितनी वो है का, क्या देखे? बोले अच्छा आप जी ये भी पढ़ लेते हो, इसको पढ़ने में क्या हो रहा है भाई? बताओ कौन सा अक्षर पढ़ना है, बताओ भाई। तुम्हारी राइटिंग तो कोई नहीं पढ़ सकता, है ना। ये लिखना सिपोसेल कोल्ड ओके प्लस, है ना जी, केडी कोट और प्रेसोबिट और भाई यूलेलिक या अल्सीलिक, है ना, क्लियर नोज, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। तो लिखा हुआ तो हम पढ़ लेंगे, और कहीं कोई लाइन सीधी लिख रही होगी रिपोर्ट में कि क्या बताया वो भी पढ़ लेंगे। बोला जी अच्छा आप रिपोर्ट पढ़ ले, तो रिपोर्ट पढ़ने में क्या हो रहा है भाई, है ना। हम मूर्ख थोड़ी ना, पढ़े लिखे तो हम भी है। बस तेरी रिपोर्ट में कौन सी मात्रा कितनी है वो तू नहीं जान पाएगा, हमारा काम हम जानते हैं, तेरा काम तू जानता है। अब शबी खान को देखते हैं कि इतनी फाइलें डॉक्टरों ने बेवकूफ बना के बनाई है, या शबी खान को कोई रोग है शारीरिक। शबी खान अभी क्या रोग महसूस हो रहा है बताओ मुझे। अभी सर भारी है, तो क्या कभी डॉक्टर को सर भारी में आपने दिखाया था अपना रिपोर्ट? हाँ, क्या बताते हैं? डिप्रेशन है, और सर भारी को वो डिप्रेशन बोलते हैं, और बोलते हैं तुम सोचती बहुत हो। और क्या है? नींद की दवाई देते हैं 2012 से इलाज। नींद की दवाइयाँ 2012 से देते हैं, क्यों? पेट में दिक्कत थी, पहले पेट में थी, फिर दिमाग में हुई। पहले पेट में दिक्कत हुई, फिर दिमाग में हुई, पूरे शरीर में और भी कहीं दर्द है अभी? कमर में, गर्दन, कमर, गर्दन और हाथों में अभी भी दर्द है ना। और दिमाग सुन रहता है थोड़ा सा पीछे। बस। बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी केवल देखना है, अभी गुरुजी देख रहे हैं, जहाँ दर्द है वो देख, जो शरीर में समस्या है वो देखो, और अभी क्या हो रहा है वो बताना है। आवाज ना करें भाई, शोर ना करें बिल्कुल भी। भाई जितने भी लोग धाम का पता पूछ रहे हैं, धाम का एड्रेस हमने नीचे पिन कर रखा है। सुल्तानपुर झील के पास, गुड़गांव हरियाणा, पिन कोड 122 006। देखो भाई शबी खान पहले ही नाम से कांपने लगी जब मैंने नाम लिया।
ठीक है ना। इसका मतलब तो दोष है, साबित होता है पहले से ही। अब वो दोष कैसे है कि हम उस दोष से इसका निवारण करके दिखाएंगे, इसको रोग हटा के दिखाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि शबी खान को डॉक्टर आज तक, बड़े बड़े डॉक्टर आज तक केवल मूर्ख बनाते आए। ठीक है, अब क्या कहेंगे भाई, मुर्गे नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह गया मोर। इतनी सारी मशीनें करोड़ों अरबों रुपए की, और करोड़ों अरबों रुपए में लाखों रुपया शबी खान ने लगा लिया, नहीं लगाया? 15 लाख रुपया लगा लिया। भारत का एक एक नागरिक दोषों से ग्रसित है, उसको उन्माद है। अब इसकी गर्दन क्यों हिल रही है बताओ जरा, कंपन हो रहा है ना, क्यों बताओ जरा, ये उन्माद है। अब डॉक्टर इसको पहचान ही ना पाए तो कोई क्या करे। और आयुर्वेद में जिनकी ये विधा है वो इससे कन्नी काट के वो पूंछ दबा के भाग गए। जैसे कुत्ता डर के मारे दूसरे इलाके में जाता है ना, पूंछ दबा लेता है, तो जब एलोपैथी उनके इलाके में आई तो वो खुद ही पूंछ दबा के भाग गए, जैसे डर गए हो। आयुर्वेद ने ऐसा काम किया, ये आयुर्वेद का काम है। डर गया, अपने ही रोग अपने आप नहीं निकाल पा रहे। जो उनके ऋषियों ने लिखे, महाऋषियों ने लिखे, वाघ भट्ट ने लिखे, सुश्रुत ने लिखे, चरक ने लिखे, और एलोपैथी के डॉक्टर जो है वो चरक के बाप बन गए, वाघ भट्ट के बाप बन गए, और सुश्रुत महर्षि सुश्रुत के बाप बन गए। वो सब कुछ करने वाले हो गए, और उन्होंने उन्माद रोग का जो है कहीं भी जिक्र नहीं किया, जबकि आज आधे से ज्यादा भारत इसी उन्माद रोग से घिरा हुआ है ना। और वो दवाइयां देते हैं, रोग बताते हैं, जहां थोड़ा सा भी दर्द हो वहीं का एक रोग बता के वहीं की दवाइयां चालू कर देते हैं। आदमी को आराम पड़ता ही सारे हॉस्पिटल भर गए, अरबों रुपया आदमी का खाली हो गया, खरबों रुपया, कितने लाख करोड़ खरब रुपया जो है केवल डॉक्टरों के पास पहुंच गया, और वो भी उन्माद रोगियों का, जिनमें से एक भी रोगी ठीक नहीं हुआ, एक भी रोगी ठीक नहीं होता। जैसे ये शबी खान कितने साल से दवाई ले रही है बताना जरा, इतनी छोटी सी थी जब से दवाई ले रही है, अब इतनी बड़ी होगी, 2 फुट और ज्यादा बढ़ गई, 2 साल की, 10 साल की थी तब से दवाई ले रही है ना। और चीजें रम गई 10 साल में। अगर ये सीधी मेरे पास आती तो 10 साल पहले ठीक हो जाती, चीजें रमती नहीं। अब 10 साल तो पुरानी चीजें होगी, तो मन पे, बुद्धि पे, सारे पटलों पे इसके उसने कब्जा कर लिया है, सारे शरीर में राज कर रही है वे। और कहो तो अच्छा दिखा दे, प्रेत दिखाना, प्रेत कैसा होता है भाई? अरे भाई सूक्ष्म प्रेत होता है, बिंदु मात्र होता है, तुझे क्या दिखाऊं मैं? तू हमें कैंसर दिखा देना, तू हमें खांसी दिखा देना, उनके आकार बना के दिखा दे तू हमें, ठीक है ना। कमाल की बात है। तो उनके लिए तो दही में तो सूक्ष्मता से वो यंत्र लेके ढूंढते हैं कि इसमें वे है, और प्रेत को आकार, प्रेत का आकार देखना चाहते हैं। कमाल की बात है, हद है भाई। ये देश जो है मानसिक गुलाम है हर तरह से, ठीक है। इसको समझ में आने लग गया है केवल अंग्रेज और अंग्रेजों की बातें ही सत्य है, उनके ग्रंथि सत्य है, वही कोई खोज कर सकते हैं। हमारे ऋषियों महर्षियों ने तो कुछ नहीं किया, हम तो नंगे भूखे थे, ऐसा मान लिया तुम लोगों ने। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुं फट् फेत्कारणी गुह्य कालिके हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुं फट् फेत्कारणी गुह्य कालिके हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुं फट् फेत्कारणी गुह्य कालिके हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुं फट् फेत्कारणी गुह्य कालिके हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुं फट् फेत्कारणी गुह्य कालिके हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुं फट् फेत्कारणी गुह्य कालिके हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुं फट् फेत्कारणी गुह्य कालिके हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुं फट् फेत्कारणी गुह्य कालिके हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुं फट् फेत्कारणी गुह्य कालिके हुं फट् स्वाहा। बताओ मुझे क्या हो रहा है? बॉडी पूरी कांप रही है, दर्द का कम हो गया? कम क्यों हो गया दर्द? नहीं अकड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, वो कम हो गया। अब आओ देखो, कभी मैं तुम्हारे कान में फूंक मारता हूँ। अब आंखें बंद कर लो और सीधे खड़े हो जाओ, और ये देखना है 2 मिनट तक आंखें बंद करके कि फूंक कहाँ कहाँ लगती है। आंखें बंद करो, पूरी बॉडी में झंझनाहट हो रही है, निकलने दो, बताना नहीं, जब मैं पूछूं तभी बताना है। हद है, एक आदमी के हाथ में 20-20 फाइलें थमा रखी है, 20-20 लाख रुपया लगवा दिए। रोग कुछ है, दोष से रोग उत्पन्न है, और क्या कहते हैं डॉक्टरों ने लूट डाला आधा हिंदुस्तान, बिना बात के ही लूट डाला। रोग थे नहीं, दोष थे,
और दोष वाले को भी लूट डाला है। इससे अच्छा तो कम से कम पंडित ही लूट लेते, ग्रह दोष और प्रेत दोष और वो बता के। नहीं, वे भी बेकार, उन पे भी भरोसा करना छोड़ दिया डॉक्टरों ने। एक पे भरोसा रह गया, केवल डॉक्टर पे भरोसा रह गया आम आदमियों का। ठीक है, और वो हमें कैसे ही लूटे, कैसे ही ठगे। वो हमारे साथ विश्वासघात भी करता है, हमारा साइन ले लेता है और क्या कहते हैं, अपने आप को सेव कर लेता है। कहता है अच्छा, और भाई जब तू भगवान ही बन रहा है तो साइन कहीं के लिए ले रहा है, बताओ भाई, पूछो है जी। अपने आप अंधविश्वास में डाल रहा है हमें। अब तू साइन कर दे पहले, फिर हम इलाज करेंगे। अरे कमाल का आदमी है, कमाल का चिकित्सक है। सुसैन वैद्य ने तो नहीं कहा भाई तू साइन कर दे पहले, तब हम तेरी चिकित्सा करेंगे। राम जी से साइन करवाया था कि तू मुझे छोड़ के भी आएगा, वापिस की नहीं आएगा। चिकित्सक को अपना फर्ज निभाना चाहिए और ये आत्मीयता होनी चाहिए दूसरों की सेवा करने की। लेकिन 5 करोड़ लगा के मैं सोचूं मेरा बच्चा चिकित्सक बन के 5 करोड़ रुपया लगवा के दूसरे की सेवा करेगा, छी 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 छी। गलत कह रहा हूं वकील? सही ही कहता हूं, इसलिए किसी का कलेजा छीलेगी ये मेरी ये वाणी। लेकिन सभी खान को देखता हूं तो रोम रोम खुलता है, आत्मा रोती है कि भारत में कैसे कैसे चिकित्सक बैठे हैं, मनोरोग बता के नींद की दवाइयां खिला रहे हैं। जिस बच्चे को वो रोग नहीं है, अगर उसको नींद की दवाइयां खिलाई जाएंगी, उसके मन मस्तिष्क पे क्या असर पड़ेगा? जी न्यूज पे एक औरत को ठीक करके दिखा दिया मैंने, ये जानने से गए डॉक्टर की इसको कैसे ठीक किया। इस बात पे लिपट गए कि ठीक ही क्यों कर दिया इसके, और उसके पास पैसा है तब तक केवल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो क्या घर बर्बाद कर ले भाई? पैसा है क्या? पैसा सारा दे दिया तब भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। अरे लाख 2-2 लाख रुपए के टेस्ट करके तो ये बताते तुझे फलानी बीमारी है, और कई बार बीमारी ही नहीं बता पाते, टेस्ट ही कराते रहते हैं। अगला दवाई, अगला दवाई, अगला टेस्ट, अगली दवाई, अगला टेस्ट, अगली दवाई। अरे खा लिया भारत के लोगों को इन डॉक्टरों ने, इन चिकित्सकों ने। किसी को पता नहीं है केवल 30% चिकित्सक ही भारत में कामयाब है, वही सरलता से काम कर रहे हैं, वे भी पुरानी डिग्रीधारी। और जो आज 5 करोड़ की डिग्री ले रहे हैं वो तुम्हारा सफलता में इलाज करेगा, इसकी गारंटी तो दे कोई भारत में। बोलिए शनिदेव महाराज की। बेटा मुझे तू दर्द बता कहाँ है पूरे शरीर में? देख मैं तेरी कहीं से एक नाड़ी दबाऊंगा और फिर पूरे शरीर में दर्द नहीं पाएगा तुझे। अभी इसमें है, गर्दन का कम हो गया। गर्दन का कम हो गया, हाथ में क्यों आ गया अब ये बता? हाथ में तो हो रहा है पेन। देख मैं अंगूठा दबा रहा हूं सबके सामने, इससे अंगूठा टूटेगा भी नहीं, तुझे दर्द बढ़ता जाएगा, है ना? फिर तो जो दोष है उसने शरीर इतना ग्रहण कर लिया है कि वो इस दर्द से, उसको दर्द होगा तो वो दर्द छोड़ के भाग, उसके बैठने के दर्द खत्म हो जाएंगे। फिर अपना ही अंगूठा दबा लिया कर हल्का। तुझे पता है तुझे कोई भी रोग नहीं है मेरा बचपन से ऐसे क्यों होता है? बेटे, बचपन से कोई चीज शरीर पे चढ़ गई है और वो सर में ही बैठती है, सर में ही दर्द करती है, तब मारते इतना सुन हो जाता है है ना? अच्छा माइग्रेन बताया, माइग्रेन बताया, अच्छा सीजियोफ्रेनिया बताया। डिप्रेशन और गर्दन की डॉक्टर को पूछा कि अगले जन्म में आप ठीक कर दोगे मेरे डिप्रेशन को? इस जन्म में तो तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हारे बाप के बस की बात नहीं, क्योंकि जिसको तुम डिप्रेशन कह रहे हो वो रोग ही नहीं है, वो तो दोष से उत्पन्न है। लाना जरा ग्रंथ दिखाओ इनको, सारी दुनिया को, महर्षि सुश्रुत के, चरक संहिता के इनके ग्रंथ दिखाओ इनको, इन डॉक्टरों को और उन आयुर्वेदाचार्य को जो आयुर्वेदाचार्य बन के बैठे हैं। उनको पता ही नहीं है आदमी के शरीर में रोग है कि दोष है, और उसको निकाले कैसे। और वे पंडित निकालते थे ना जो पितृदोष, उनकी शक्लें देखो, उन्होंने तुम्हारे पितरों के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए के पाठ कर दिए और आज तक पितृदोष घर से नहीं गया। दिमाग सुन होता है ना, तो ENT डॉक्टर को दिखाया, वो कहते हैं कि नाक का ऑपरेशन होगा। नाक का ऑपरेशन होगा, दिमाग सुन होता है, अंगूठा दाबने से दिमाग हल्का हो गया और नाक का ऑपरेशन होगा। बताओ उस डॉक्टर का क्या करोगे? हिंदुस्तान वासियों ये बता दो मुझे, भारतवासियों, हैं? अब यहाँ पे दर्द हुआ तो वो कहते हैं इधर की हड्डी बढ़ गई, इधर का ऑपरेशन। जहाँ दर्द होगा वहाँ कुछ होगा। औरत के पेट में प्रेत घूमता है, पितृ दोष घूमता है, प्रेतादिक दोष घूमता है, प्रेत से ज्वर होता है, और पता नहीं कितने रोग प्रेतों से होते हैं। सबसे बड़ी बात उससे उन्माद होता है। आदमी घूमता है, डॉक्टर उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलता है, और कभी एक को ठीक नहीं कर पाता। भाई निकम्मापन तो मैं तब नहीं मानू जब 10-20 को ठीक कर दे, एक को ठीक नहीं कर पाता। किसी के हाथ पैर बांधता है फिर उसको भगा देता है वहां से। जैसे हमारी बहन का दिमाग का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने,
ऐसे ही सुन हो गया था उनका। ऐसे ही दिमाग सुन हो गया था बहन का, और घर में वही तत्व घूम रहा होगा कई पीढ़ियों से, और उसका ऑपरेशन कर दिया, अड्डा वो ठीक हो गई। वो बच गई, उनकी उम्मीद छोड़ दी थी हम लोगों ने। बच गई, उम्मीद ही छोड़ दी थी। नहीं, वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टर के ऑपरेशन करने के बाद तो ठीक होनी चाहिए ना, ऑपरेशन किया ही ठीक होने के लिए था। ठीक हो गई है, लेकिन उनकी उम्मीद मतलब नहीं थी कि बचेंगे। पता नहीं ठीक क्यों हो गई? जब आप खोपड़ी को पाड़ोगे, खोलोगे और उसमें कैंचियों से काम करोगे तो प्रेत जगह बदल देता है, ये कहा कि इन्फेक्शन या फिर दूसरे में चला जाता है। ये घर का दोष है, ये आपके पैसे खवाने के लिए बना है, और पैसे खाने के लिए कोई तैयार है जिसने सफेद कोट पहना हुआ है। बोलिए शनिदेव महाराज की। फाइलें देख ले अपनी और रोग देख ले अपना। कोई पेट में दिखाते तो कहते थे इरिटेबल बowel सिंड्रोम है, मतलब माइंड से पेट में है। माइंड से पेट काम कर रहा है। पेट वाले को दिखाते थे गैस्ट्रो को, वो कहते थे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। गैस्ट्रो को दिखाते हैं, साइकाइट्रिस्ट को। पागल करा हो गए इलाज करते करते। देख, बुद्धिमान बनना है, आ जाओ। ये अंगूठा है, इसको मोड़ो। एक तत्व आपके शरीर में रमा हुआ है, इस दर्द से उसको दर्द होगा, वो इतना रमा हुआ है। आया समझ में? अब फिर बताता हूं। मानव माता के, किसी भी माता बहन के मस्तिष्क पे जो बिंदी है, प्रेत इतना है, बस काला है। उसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा भी है। वो दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे महर्षि चरक कहते हैं। कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि जैसे में आपकी छाया शीशे में चली जाती है, उसी प्रकार से आपका शरीर आईना है और शैतान की छाया आप में आ जाती है। वो बिंदी मात्र होके सारे शरीर में घूमती है, जहां घूमती है वहीं दर्द होता है। शुरुआत केवल उसकी बिंदी से होती है, केवल बिंदी मात्र से, और धीरे धीरे वो ऐसे ही आकार फैला लेता है। आपके हाथ उसके हाथ हो जाते हैं, आपका पैर उसका पैर हो जाता है। तब आपकी इच्छा के विपरीत आपके हाथ पैर उठने लगते हैं यूं, और आप मारने लगते हो और सर घुमाने लगते हो। सर घूमने का एक ही रहस्य है, केवल कि वो तत्व बिंदी मात्र है, और जब वो आगे जाता है मस्तक पे, उसकी गति इतनी है पंखे से भी तेज, तो आपका मस्तक आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है, ऐसे घूमता है। यही होता है। और शबी खान ने भी ये बात बता दी। गर्दन भी एकदम लटकी लटकी रहती है, और ये अभी माता जी की गर्दन लटक रही थी, गर्दन में दुपट्टा पहना दिया और ठीक, और ठीक अंगूठा दबाने से गर्दन ठीक हो गई। गर्दन में दुपट्टा पट्टा पहना दिया डॉक्टरों ने। कमाल की बात है। क्या करूं इन भारत के डॉक्टरों का, इन चिकित्सकों का, जिनको ये शर्म ही नहीं है कि तुम जिन लोगों को दवाइयां दिए जा रहे हो उनसे ये तो पूछ लो कि तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे। उस पे तो रिसर्च कर लो भाई, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे। बस ये एक पंगा है कि मंदिर में जाने से आज भी कैसे ठीक हो गया, ये नहीं पता। रे तुम्हारे पुरखे भी कभी रोग ठीक नहीं कर पाए। तुम जिन रोगों की बात करते हो लिस्ट बना के दे दो, डॉक्टर सारे मुझे वे कितने रोग ठीक करते हैं, कितने रोग उनसे ठीक होते हैं। और फिर देख लेना, रोग तो उन्होंने लाखों बनाए हैं, और जो ठीक होते हैं उनमें 5-7 रोग रह जाएंगे कुल हजारों रोगों में से, केवल 5-7। बोलिए शनिदेव महाराज जिस की। रोग की पूछो, ये तो जिंदगी भर रहने वाला है, जिंदगी भर दवाई खाओ, है जी। सब में, गठिया बाय में, और वो क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेन में, साइटिका में, उसमें गर्दन का क्या है, सर्वाइकल में, सब सारी जिंदगी दवाई खाओ। कमाल की बात है भाई, है ना। और ये दवाइयां बिक रही है, ये सब बिक रहा है, इसलिए इतने डॉक्टर बढ़ रहे हैं। जब इंग्लैंड की तरह और दूसरे देशों की तरह केवल पैरासीटामोल बुखार में दी जाएगी, तब ये डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तब डॉक्टरों की कमी हो जाएगी। फिर सरकार के पास काम नहीं है देने के लिए। दिक्कत तो ये है मेरे भारत में। इसकी वजह से कानों में मेरी आवाज हुई ना, कान में आवाज होती है, उसे टिनाइटस बोलते हैं। डॉक्टर को दिखाया, वो कहते हैं जिंदगी भर दवा खाओ, इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने ऐसे बहुत रोग बताए हैं तुम्हें, जिसका जिंदगी भर दवा खानी है, कोई इलाज नहीं है। शबी खान, आओ ये देखो, ये ऐसे हाथ मोड़ने हैं, ऊपर कंधों पे दर्द हो गया, अब बाकी सारे दर्द गायब, पेट के सारे रोग गायब, कंधे के सारे रोग गायब, सर के सारे रोग गायब। अब उन चिकित्सकों को बुलाओ और फिर पूछो शबी खान से कि आपको रोग कहाँ है, और किस लिए आप इतने टेस्ट करा रहे थे, किस लिए आपको डॉक्टरों ने इतनी फाइलें दे दी, और इसमें भारत का कौन सा नामी ग्रामी डॉक्टर नहीं है। दिखाना जरा, दिल्ली, कानपुर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। इन डॉक्टरों के नाम देखो और इनसे पूछो, क्या आप दोस्त से उत्पन्न FH मेडिकल कॉलेज, क्या आप इन दोस्त से उत्पन्न रोगों का इलाज करते हैं, और क्या आप इस बच्ची की गारंटी ले सकते हैं? मनु भैया लिख के गारंटी लेंगे शबी खान ठीक हो जाएगी। बोलिए शनिदेव महाराज की। डॉक्टर मयंक बंसल, अब क्या नाम लूं, फिर ये कहेंगे कि हमें बदनाम किया जा रहा है। अरे तुम्हारा नाम ही नहीं था कभी, बदनाम तो तुम इसलिए हो रहे हो। और मनु भैया का तो नाम ही बहुत है, मेरा नाम मनु भैया है। बोलिए शनिदेव महाराज की।
ये चरक संहिता है, ये चरक संहिता अपने घर में ले आओ सारी दुनिया के लोगों, और फिर देख लो जो लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, ये महर्षि चरक लिखते हैं जो आयुर्वेद शास्त्र को बताते हैं। आयुर्वेद में उन्होंने पूरा उन्माद का रोग दिया है, ये देख लो 9वें अध्याय में। और ये भी बताया कि इसका रोग का इलाज भी नहीं है, लेकिन मनु भैया के पास इसका इलाज है। क्यों? क्योंकि महर्षि चरक ने जहां तक खोजा था उससे आगे मनु भैया ने खोज डाला। ठीक है, मेहनत करके, तपस्या करके। सारे भारत के डॉक्टर देख सकते हैं। और उन्माद भी इसमें सत तम रज बाकी सब तरह का उन्माद बताया है, और उन्माद में भी बताया है कि क्या क्या आपको करना चाहिए। और फिर जो उन्माद बताया लास्ट में, इन्होंने फिर वो प्रेतों से उन्माद बताया है। उन्माद प्रेतों से होता है, अपस्मार जैसा रोग भी प्रेत आदिकों से आ जाता है ना। तो वात पित्त और कफ से भी उन्माद होता है। ठीक है, जैसे किसी का कफ बढ़ जाए, जब वो उसमें भी कह रहे हैं कि इनके भी इलाज संभव नहीं है पूर्ण रूप से, तब जो उन्होंने ये टेबल बना दी है। कौन सी टेबल बना दी है? देखो एक टेबल दिखाता हूं तुम्हें, ये रही एक टेबल। अब इसमें बताया है कि जो ग्रह आदि उन्माद है वो क्या है, उसी से आज भारतवर्ष में सबको रोग हो गए हैं, सबको कष्ट हो गया है, और रुपया और दिहाड़ी किसकी बन रही है। इससे मैं जल नहीं रहा हूं, आप अच्छे काम में तो कितना ही पैसा ले लो किसी से। ठीक है भाई, ब्राह्मण कोई एक ही, मैंने किसी को बोला भाई आप अपने यहाँ सुंदरकांड का पाठ करा लो। एक वो महिला एक ब्राह्मण के पास गई, उसने 1.25 लाख रुपए ले लिए सुंदरकांड के पाठ करने के। वो बाद में करा के मेरे पास आई, बोला महाराज जी आप मेरा सुंदरकांड का पाठ एक और करा दो। ठीक है, मैंने फोन किया पंडित जी से, मैंने कहा इनका सुंदरकांड का पाठ कर देना। ठीक है, वो बोला जी मुझे 500 रुपए दिला देना। मैंने कहा दिला दूंगा। माता जी बोली हाँ 500 रुपए में सुंदरकांड का पाठ? मैंने तो 1.25 लाख रुपए दे दिए इससे पहले। मैंने कहा 1-1.5 घंटे का तो काम ही है माता जी, है कि नहीं, आप उसको कैसे ही करा लो। नहीं, अब देखिए देव ग्रह, ऋषि ग्रह, पितृ ग्रह, गंधर्व ग्रह, यक्ष ग्रह, ब्रह्म राक्षस ग्रह, राक्षस ग्रह, पिशाच ग्रह, नव नाग ग्रह और असुर ग्रह, ये 10 प्रकार के उन्माद पैदा करने वाले शरीर में। और उन्माद से रोग होते हैं दर्द, भार, कष्ट, ये सब उन्माद से होता है। सर का घूमना, ये कष्ट, इनके लिए आज तक इस भारत ने ना तो कोई चिकित्सा पैदा की, ना कोई डॉक्टर पैदा किया। और मुझे शर्म आती है कि आयुर्वेदाचार्यों में कोई भी आयुर्वेद का ऐसा डॉक्टर नहीं है जो किसी के उन्माद को, ये तो अलग बात है आप देव ग्रह देवादि से उन्माद को उत्पन्न दूर कर दे, है ना। कहते हैं ना कईयों को देव उन्माद हो जाता है। कैसे? कि कोई हनुमान जी की भक्ति करता है तो फिर कहते हैं कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा था, भाई हनुमान जी की भक्ति कर रहा था, ज्यादा भक्ति कर ली इसलिए इसका दिमाग चल गया है। लेकिन वो उन्माद दूसरे प्रकार का होता है, उसमें आदमी भगवान में रहने लग जाता है और संसार का तकरीबन उससे त्याग हो जाता है। उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि अवस्था तीत अवस्था हो जाती है और संसार उसको समझ नहीं पाता, संसार उसको पागल समझ लेता है ना। अब ये उन्माद इतने प्रकार का है। अब अलग अलग जो है ऋषि इसका वर्णन कर रहे हैं, अलग अलग चरक अलग कर रहे हैं, महर्षि सुश्रुत अलग कर रहे हैं और वाघ भट्ट अलग कर रहे हैं। और हमें इन सब से दूर किया गया। क्यों? क्योंकि अगर इन सब के पास हम गए तो हमारी चिकित्सा पद्धति पूरी बदल जाएगी, हमारा पूरा आयुर्वेद शास्त्र बदल जाएगा और लोग आयुर्वेद के माध्यम से अरबों लोग ठीक होने लगेंगे। अरबों बोलिए शनिदेव महाराज की। पूरे संसार में अरबों लोग ठीक होने लगेंगे। यहाँ से आइडिया लगाइए आप, सभी खान बैठ जाओगे। एक जगह से आइडिया आप लगाएं थोड़ा सा कि यीशु मसीह 1400 वर्ष पहले आए। कितने वर्ष पहले आए? चलो इतना मान लो 1400 वर्ष पहले आए। तब जनसंख्या भी कम थी, लोग कम थे। उन्होंने शैतानों को निकाला और लोगों के रोग ठीक हो गए। कोई चलने लगा है जी, कोई दौड़ने लगा है जी, कोई जिंदा हो गया। आपको पता है प्रेत आदि ऐसी भी नाड़ी आपकी पकड़ लेते हैं जिसमें शरीर मृत समान हो जाता है, तो जिंदा कोई नहीं हुआ। ऐसा आज तक पृथ्वी पे कोई नहीं आया जिसने लोगों को जिलाया हो। नहीं समझे? एक भगवान कृष्ण का एक चमत्कार देखने में आता है कि एक कुब्जा थी, वो कंस के यहाँ इत्र आदि कंस के लिए बनाती थी बस, और उसका जो वो रोग था वो भगवान कृष्ण ने हाथ लगा के उसको सीधा कर दिया, वो दूर कर दिया। इसके अलावा आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ।
भाई देखो, इमरजेंसी हम नहीं देखते, इमरजेंसी हम नहीं देखते। इमरजेंसी के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये हॉस्पिटल नहीं है, हम इमरजेंसी नहीं देखते। ऐसे इसमें भी ये बताया गया है कि राक्षस कब कब किन किन समय आपके शरीर में घुसते हैं, देवता कब कब किन किन समय आपके शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं, उनकी तरंगे कब कब प्रविष्ट हो सकते हैं। और कोई ऋषि अगर मर जाए और वो किसी आदमी के माध्यम से कल्याण करना चाहे, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि 2 लोग ऐसे हैं इस भारतवर्ष में जिनके माध्यम से उनके गुरु काम कर रहे हैं और उनका नाम है बहुत ज्यादा। वो देश विदेश में भी यात्रा करते हैं, कथाएं भी करते हैं और लोगों के लिए पर्चियां भी निकालते हैं। उनपे वो ऋषियों की कृपा है। ये ऋषि ग्रह है जो लोगों के माध्यम से कार्य करते हैं। उनकी भी उन्होंने लिखी है, शुक्ल पक्ष में, पूर्णिमा में, शुक्ल पक्ष में और शुक्ल पक्ष की प्रथमा और क्या कहते हैं त्रयोदशी तिथि में देवता प्रविष्ट होते हैं, प्रथमा और तृतीय तिथि में देवता प्रविष्ट होते हैं, पूर्णिमा तिथि की 15वीं तिथि में देवता प्रविष्ट होते हैं। आया समझ में? लिखते हैं बाकायदा, एक एक चीज का वर्णन है प्रेतादिकों से लेके। ये देखिए, असुर ग्रह, नाग ग्रह, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, यक्ष ग्रह, गंधर्व और पितृ, क्योंकि प्रेतों को पितरों में ही गिना जाता है, क्योंकि प्रेत किसी के न किसी के घर का पितृ ही होता है। ठीक है ना? और आप ये बात भारत के शंकराचार्य से भी पूछ सकते हैं। इस टेबल को दिखा के किसी भी आयुर्वेदाचार्य से ये पूछ सकते हैं कि क्या आप इसका इलाज करते हैं, तो वो हाथ खड़े कर देगा, वो मना कर देगा कि नहीं करते। तो भाई इस विधा को जो खो गई है कौन लेके आएगा वापिस? भाई बताइए मुझे, जो खो गई है उसको कौन लेके आएगा? और सार सहित लेके आएगा, एक एक बात को करके दिखाएगा। केवल वो मनु भैया है जिसने 20 साल मेहनत कर ली है। केवल मनु भैया जिसने 20 साल मेहनत कर ली है। आगे ना, तब आप जान पाओगे कि वाकई में ये टेबल है। और ये महर्षि चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट ने बनाई है। और उनमें यह भी बताया है कि इसका उन्माद का केवल एक ही कार्य है कि इसमें मंगल उद्भासना और नाम जप, ये आपको सार्थक कर सकता है यज्ञ के माध्यम से। क्योंकि हम उसमें देवताओं को भोग देते हैं, तो देवता लिए का हमेशा देते हैं, है ना? जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। भगवान आपकी मजदूरी कभी नहीं रखता। जब ये संसार आपको मजदूरी देता है तो भगवान क्यों रखे? जिसने जितना जप किया है उसको उतनी विलक्षणता उत्पन्न कर दी है, पैदा कर दी है उसके शरीर में। तो चाहे फिर शबी खान को रोग हो और रोग बताए गए हो और मनु भैया ने घोषित कर दिए दोष से उत्पन्न रोग है, तो दुनिया की ताकत नहीं, मनु भैया तो उसको ठीक कर सकते हैं। दुनिया का कोई डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता। इसकी नई फाइल पे फाइल बनाता रहेगा। सेम ऐसे ही करेगा जैसे एक पंडित करता है कि तुम्हारे पितृदोष का मैंने यज्ञ कर दिया। अब दूसरे पंडित के पास गए, फिर उसने पितृदोष का यज्ञ कर दिया। अब तीसरे के पास गए, उसने फिर यज्ञ कर दिया। जिंदगी भर यज्ञ कराते रहे, पितृदोष ठीक नहीं हुआ। सेम ऐसे ही जिंदगी भर इलाज कराती रहेगी किसी भी एलोपैथी के डॉक्टर से, इसका रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसको उन्माद रोग है। और उन्माद रोग का आयुर्वेद में ही इलाज संभव है, या भगवान के नाम जप से इलाज संभव है। बोलिए शनिदेव महाराज की। करनी भूल गई है, ईश्वर के पास जाना सब भूल गए हैं, सबको पता ही नहीं। आचरण उनका इतना गंदा हो गया, मलिन हो गया सबका, ईश्वर को मानना ही सबने बंद कर दिया है। और एक बार फिर वो रोगों को इसलिए ठीक कर पाए क्योंकि वो शैतानों को निकालते थे। शैतानों के उन्माद होते हैं, दर्द होते हैं, भार होते हैं, कष्ट होते हैं। और इसलिए यीशु मसीह आज 200 देशों के भगवान है। मनु भैया को इंसान बने रहना है, उनके माथे पे पसीना आता है। बस मैं ये चाहता हूं कि जब लोग इसको अपना लेंगे विधा को, तो उनको इससे ज्यादा लाभ होंगे। ठीक है? क्यों? वरना तो ऐसा काल आ रहा है कि जिसमें खुद उन्माद रोगी दूसरों के उन्माद को दूर करेगा। हमारे यहाँ एक बच्चा साधना कर रहा है, उसने बताया कि जिसको उन्माद अगर हैदराबाद में हो जाता है तो वहां सब औरतें उसके पैर छूने लग गए, समझती है इसमें माता आ गई। क्या आ गई? माता आ गई। इसमें तो भैरव आ गया, इसमें तो फलाना नाथ आ गया, इसमें तो ये आ गया, इसमें तो देवता आ गए, इसमें तो ये आ गए। ठीक है? फिर ये न भूल जाते हैं कि वहां महाकुंभ में 5 करोड़ साधु या 2.5 करोड़ साधु या 3 करोड़ साधु इकट्ठे हुए, उनमें से ना एक को माता आई, ना एक को पिताजी आए। ये भूल जाते हैं। फिर नाम जब से कोई माता पिताजी नहीं आते, केवल ईश्वर का दर्शन होता है, और वो भी यहाँ भ्रू मध्य में आपका आत्म तत्व का दर्शन होता है। और ईश्वर आपके समीप आता है। जितना आप उसको ग्रहण करते जाते हो, उतना उतना आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ती जाती है, उतना उतना ईश्वर दर्शन आपको होता चला जाता है। लेकिन ये देश अगर अंधविश्वासों पे टिका रहा और उन्हीं आधार नियमों पे टिका रहा तो उद्धार नहीं हो सकता।
आज भारत में पूरे विश्व में ज्यादा रोगी है और सबसे ज्यादा उन्माद के रोगी है। उनको दोष दूसरे है, डॉक्टर उनके इलाज खोज रहा है और खोज कर रहा है और आदमी ठीक नहीं हो रहा। अगर सभी खान को यही रोग होते तो क्या दवाइयों का असर नहीं होता? तो क्या वे दवाइयां निरर्थक है? नहीं, उन दवाइयों को तो पूरी खोज करके वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन जब वे उस रोगी को दी ही नहीं जाएंगी, जब नींद की दवाई उन्माद रोगी को दी जाएगी तब वो करेगी क्या भाई? वो तो केवल पढ़ के सोएगी और धीरे धीरे उसकी नाड़ियां मस्तिष्क की शिथिल हो जाएंगी और उसको बीमार करने में डॉक्टर का बड़ा हाथ हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर इस बात की शर्म ही नहीं करता कि तेरे तो उल्टा लांछन लग गया, तूने तो उल्टा पाप कमा लिया। और जब रोग नहीं है, दवाई दे रहा है और दवाई के पैसे ले रहा है तो भी तो पाप ही कमाया गया। तब पुण्य कहाँ ढूंढता फिरेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। तब सबसे ज्यादा पापाचारी इस कलयुग में कौन होगा? तो वो जिसको मैं भगवान समझूंगा, वो जो चिकित्सक बनेगा, वो जो 5 करोड़ रुपया लगा के डिग्री लेगा और उस डिग्री का अहम इतना होगा कि आदमी को आदमी ही ना समझे, मानव को मानव ही ना समझे। ठीक है ना? और उसकी तो अगरबत्ती भी इसलिए होगी कि प्रभु आजकल तो टारगेट दिए जाते हैं कि तूने इतने ऑपरेशन कर दे, इतना पैसा मिलेगा। अरे भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे डॉक्टर आ गए हैं कि आप सोच भी लोगे ना, आपकी रूम खड़ी हो जाएगी। और हर 10वें दिन एक वीडियो आ जाती है नई चिकित्सकों को लेकर कि उन्होंने ये नया प्लान कर दिया, ये नया काम कर दिया, ये नया कांड कर दिया, हर 10वें दिन। ठीक है, और अब तो चिकित्सक भी तंत्र मंत्र यंत्र में विश्वास करते हैं। बड़े बड़े लीलावती जैसे हॉस्पिटलों में भी हंडिया दबी मिलती है, ये देख लो। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की। शाम को अपना जप करा लिया, सब हवन करेंगे भाई, हवन की तरफ मुख कर लेंगे सब।